आगे की रणनीति को लेकर आरजेडी की बैठक चल रही थी, जो कि खत्म हो गई है। फिलहाल अब्दुल बारी सिद्दीकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा सुन लें। मगर जब जब इनको इस तरह की मुसीबत में डाला जाता है ऐसे तत्वों के द्वारा, तब पार्टी जो है और दुगने ताकत से मजबूत होती है और अपनी उपस्थिति देश और प्रांत में जाहिर करती है। सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई की जो छापेमारी हुई है उसको लेकर के लालू जी ने कुछ कहा है, क्या स्टैंड है? नीतीश कुमार से बातचीत नहीं हो रही है, नीतीश कुमार के पार्टी के किसी नेता ने आप लोगों का साथ नहीं दिया है। आप लोगों को लगता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश कुमार को एम्बैरस किया है? ऐसा है कि इन मुद्दों पर किसी भी तरह की चर्चा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं हुई। विधानमंडल दल की बैठक में मैंने जो कहा 3 पॉइंट, जो राष्ट्रीय परिस्थिति और जो राजनीति है परिस्थिति और राष्ट्रपति चुनाव और 27 तारीख की रैली की तैयारी, इतने ही पे बात। एकाएक बैठक बुलाने का क्या औचित्य था? एकाएक क्यों बैठक बुलाई गई जब 27 अगस्त को रैली है, कभी देर है, राष्ट्रपति का चुनाव अभी देर है, तो फिर एकाएक ये बैठक क्यों? एकाएक बैठक बुलाया गया इसलिए कि इसको आपने बहुत बढ़िया से इकट्ठा होइएगा। अगर हम बाद में करते तो आप इतना एकजुटता में थोड़ी मीडिया के लिए अगर आपने बुलाया है तो मीडिया सवाल भी खड़ा कर रहा है। पहला सवाल ये है कि सीबीआई की रेड के मुद्दे पर नीतीश कुमार आप लोगों के साथ खड़े नहीं है, ना ही उनका कोई नेता, ना ही कोई आपके मंत्रिमंडल का सहयोगी प्रवक्ता, ना एक शब्द कह रहे हैं, ना आपसे मिलने आ रहे हैं। इस पे किसी भी तरह की चर्चा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं हुई है। विधानमंडल की दल की बैठक में यह चर्चा जरूर हुई है कि जो भारतीय जनता पार्टी द्वेष, घृणा, उन्माद की राजनीति चला रही है, वो यहाँ की सरकार को अस्थिर करने का पूरा प्रयास कर रही है। सिद्दीकी जी, आपकी पार्टी के फ्यूचर पे सवाल उठ गया है। लालू जी का नाम है एफआईआर में, राबड़ी जी का नाम है, तेजस्वी यादव का नाम है। आपको नहीं लगता है कि जो जितने एमएलए इकट्ठे हुए थे उनको आगे की रणनीति के बारे में सोचना चाहिए था? आपका जो हमारी हस्ती को मिटाने का बहुत बार कोशिश की गई, मगर हमारी हस्ती मिटी नहीं, बल्कि हम राष्ट्रीय परिदृश्य में एक मजबूत ताकत के रूप में जाने जाते हैं और धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, गरीब, मजदूर, किसान का अगुआ पार्टी लड़ाई लड़ने वाला माना जाता है राजद। क्या लगता है कि जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ है? तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उन्हें इस्तीफा देकर के ये बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पक्ष में वो बैंक कह रहे हैं। नहीं कहेंगे बात, आप विधानमंडल दल के बैठके का न पूछिएगा, तो उससे आगे फ्रीलांसिंग कीजिए। विधानमंडल दल के नेता पर सवाल है ना, पूछा जा रहा है। हमारे यहाँ हमारी बैठक में कोई उस तरह की चर्चा नहीं हुई, बल्कि तेजस्वी के कार्य की प्रशंसा की गई और तेजस्वी हमारे विधायक दल के नेता हैं, ये सर्वसम्मति से उनके प्रति पढ़िएगा तो सबका जवाब पार्टी की बात है, पार्टी की बात समझ लिए, विधानमंडल दल की बात है वो भी समझ लिए, 3 बार बोल दिए। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ एक है, बोलिए, आपके जो पार्टी के नेता हैं विधानमंडल दल के, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। भ्रष्टाचार पर आप कुछ भी नहीं कह रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार भी चुप हैं, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? महागठबंधन भ्रष्टाचार के मुद्दे को नीचे ला रहा है। इसमें जिन बातों के बारे में आप जानना चाहते हैं या जो जिज्ञासा है, पूरा देश जानना चाहता है, वो आपको ये एक
कॉपी दे दिया। अरे एक बार सुपर पर जो जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई है, पर सवाल करा हो रहा है, उन्होंने 5 मंत्रियों के इस्तीफे लिए, तो उस पर आरजेडी का क्या है अपना? किसी प्रकार की अस्थिरता नहीं है और यहाँ गठबंधन की सरकार है, न कि एक पार्टी की सरकार है। गठबंधन की सरकार है। गठबंधन को अस्थिर करने की कोशिश किस तरह से की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो हम लोग देख रहे हैं। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्या नीतीश कुमार कोई भी फैसला ले सकते हैं? सोनिया गांधी ने फोन करके निकाल चल लिया, ममता बनर्जी ने लिया, शरद पवार ने लिया, सबने लिया, लेकिन नीतीश ने क्यों नहीं लिया? कल वो भी बात किए हैं, क्या बात कर रहे हैं? बात किए हैं, बोलिए कल वो भी बात तो पटना में विधायक दल की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो गई है। बड़ी बात यह कि तेजस्वी के इस्तीफे पर कोई सवाल नहीं उठता, वो इस्तीफा नहीं देंगे, इस तरह की